अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जिन सोशल मीडिया कंपनीज को यूज़ करते हैं उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ है, लेकिन हम तो उनकी सारी की सारी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर रहे होते हैं। तो फिर एक्चुअल में उनको पे कौन कर रहा होता है? अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो हमारे डाटा को बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे डाटा में क्या होता है जो वो बेचेंगे? तस्वीरें या वीडियोस। अक्सर औकात हम उनमें से बहुत सी चीज़ें खुद भी पब्लिक कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, इन सारी की सारी कंपनीज का आगाज़ सिलिकॉन वैली से हुआ। सिलिकॉन वैली जो आज से 50-60 साल पहले सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स बनाती थी और उनको बेचती थी, तो क्या अब वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स बना के बेच रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो आपको बेच रहे हैं या आपकी अटेंशन को बेच रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये कंपनीज ऐसे ऐसे बिजनेसेस को डेवलप कर रही हैं जिनके अंदर जी 100% सर्टेनिटी देते हैं कि अगर आप हमें इतनी अमाउंट देंगे, इस हद तक हम आपकी बिजनेस को सक्सेसफुल बना देंगे। यानी कि एक बिजनेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन दी जा रही है कि इतनी अमाउंट से ये इतना सक्सेसफुल बन जाएगा। इतनी प्रेडिक्शन अच्छी कब दी जा सकती है? अब आपको मैं इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि हम किसी बंदे के बारे में कब प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। या हम अक्सर औक़ात ये कहते हैं, यार फलां बंदे से जाके ना उस बंदे के बारे में पूछते हैं कि वो बंदा ये काम आया कि कर कर देगा या नहीं कर देगा। क्योंकि हम उस बंदे के बारे में उतना नहीं जानते और जिससे पूछने जा रहे हैं वो उस बंदे के बारे में शायद ज़्यादा बेहतर जानता है। तो ये बिजनेसेस के बारे में इतना अच्छे से कब प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जब इनके पास वो बिजनेसेस जिन्होंने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होना होता है, हमारे बारे में जब इनके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इनके पास इतना ज़्यादा डाटा आता यार कहाँ से है? दोस्तों याद रखो, ये आपकी हर माइनर से माइनर एक्टिविटी भी जो कि आप ऑनलाइन परफॉर्म करते हो, उसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि आप किस पोस्ट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो, किस पोस्ट को लाइक कर रहे हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट देख रहे हो, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो। हत्ता कि ये भी कि अगर हम इनको ये कहें कि हमें फलां पॉलिटिकल पार्टी के इतने वर्कर चाहिए, तो ये हमें एग्जैक्ट उतनी अमाउंट में ला कर दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे फलां पार्टी के इतने पॉलिटिकल वर्कर चाहिए, तो आप हर बंदे से जाकर पूछते फिरोगे, यार आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो। यानी कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप लेट नाइट तक क्या कर रहे हो। इस आपकी इवन एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन को बड़ा केयरफुली रिकॉर्ड करके एआई को भेज रहे होते हैं और वो इसको यूज़ करके आपके वर्चुअल मॉडल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मतलब एक आप इंसान हो और आप जैसे वर्चुअल इंसान फेसबुक के पास भी है, इंस्टाग्राम के पास भी है, टिकटॉक के पास भी है, स्नैपचैट के पास भी है। यानी कि आप जैसे इंसान इन सारी ऐप्स के पास भी मौजूद हैं। तो आप बड़े हैरान हो रहे होंगे, ये सारी की सारी ऐप्स आपके डाटा को यूज़ करके आप ही के वर्चुअल मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि हम एक चीज़ सोच रहे होते हैं, तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह खोलते हैं, तो हमारे सामने वही ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक चीज़ हम सोच रहे हैं वही हमारे सामने आ रही है, तो ये हमारे बारे में पहले ही ऑलरेडी जानते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? जब आपका डाटा इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी ऐप्स के अंदर ऐसे ही फीचर ऐड किए हुए हैं। इन्होंने पीछे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठाए होते हैं और आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी के एक ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने इंटरफेसेस को ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनकी ऐप्स के ऊपर बिताएं। अब जब आप जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे इनकी ऐप्स के ऊपर, उतना ज़्यादा डाटा इनके पास कलेक्ट होगा और जितना ज़्यादा डाटा होगा उतने ज़्यादा अच्छे वर्चुअल मॉडल्स इनके पास आ जाएंगे। और जिस कंपनी के पास जितना अच्छा आपका वर्चुअल मॉडल होगा, वो आपके बारे में उतनी ही अच्छी प्रेडिक्शन लगा पाएगा और यही प्रेडिक्शन ये एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं उनके बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये आपके डाटे को नहीं बेच रहे, बल्कि ये आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हो उन प्रेडिक्शंस को एक्चुअली हम अगर कहें तो बेच रहे होते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं? मैं आपको एक सिंगल इसका सोल्यूशन बताऊंगा। और हम इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हम एक मोबाइल अभी रखते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर रखते हैं, फिर उठा लेते हैं, ऐसे कोई ना कोई ऐप खोल के उसको थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग किया, फिर रख दिया। तो एक लम्हे के लिए भी हम मोबाइल से दूर नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनकी पीछे की जो साइकोलॉजी है
और इनके जो इंटरफेसेस हैं वो ही ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें। अब जो नोटिफिकेशन, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आप फ़ौरन उसको उठाते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं। आप सिर्फ उन ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑन रखें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी इंटरटेनमेंट के लिए ऐप्स हैं, स्नैपचैट और टिकटॉक वगैरह, फेसबुक वगैरह, तो कोशिश करें कि इन ऐप्स के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।